तो उसकी मोहब्बत भी उसको ज्यादा पैदा होती है उस चीज की। तो बात यही है कि जो ये एहतमाम किए जाते हैं सूफिया के यहाँ कि भाई चिल्ले करो, जिक्र करो, वजीफे पढ़ो, वो काहे के लिए करते? इसीलिए करते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत ज्यादा हो, पैदा हो। अब सूफिया के नजदीक वो अमाल जो बराह रास्त रसूल खुदा ने तालीम फरमाए, वो उसको ज्यादा तरजीह देते हैं और चाहते हैं, और उस अमाल पे ज्यादा अमल करना चाहते हैं। अब जैसे दुआ हिज़्बुल बहरी है, तो ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आता है। अच्छा, कमाल बात यह है कि ना उलमा ने और ना फुकरा ने इसको रद्द किया। उलमा भी इसके पढ़ने के कायल है और सूफिया भी। तो गैर इख्तिलाफी है ये, और इसके फजाइल उलमा ने भी बयान किए और इसके फजाइल सूफिया ने भी बयान किए। तो ने जो है इसकी तालीम की और इस पे अमल करने की हिदायत की, और बड़े बड़े जाकिरीन बुजुर्गान इकराम ने इनके बाकायदा चिल्ले काटे और इसके बड़े फवाइद भी बयान किए। तो इसी तरीके से इसीलिए एक ये एहतमाम किया हमने यहाँ पे कि भाई चलो एक इज्तिमाई तौर पर इसका एहतमाम किया जाए दुआ हिज़्बुल बहर का, और तरगीब दी जाए लोगों को कि लोग इस तरफ आएं, इसको पढ़ें, इसकी बरक़ात से, इसकी फयूज़ात से मुस्तफ़ीज़ हों और जिक्र करें। बड़ा कमाल दुआ है। मैं समझता हूं कि अगर कोई इसका जिक्र करे, इस दुआ पर आ जाए, तो बड़े फवाइद की दुआ। एक एक लफ्ज अगर देखा जाए तो मोतियों से तोलने के काबिल, एक एक खुशबू उसका। इसके बड़ी फयूज़ात और बरक़ात हैं, इसमें बड़े रखे हैं। और खूबी की बात यह है कि जो इसकी मदामत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहने दे, क्योंकि इसमें अंबिया की दुआएं थी। देखो, जो आदमी ये अपनी जुबान से कहता है ना, अंत रब्बी फहस्बी, और उस पर कायम रहता है, तो ईमान के साथ जा। कहते ना अंत रब्बी व इल्म का हस्ब, कि ए रब मेरे लिए तेरे इल्म ही काफी है, जो कुछ तेरे इल्म में मेरे लिए काफी है। तो इसका मतलब वो राजी रहो ना अल्लाह ताला की है। इसकी मुदामत तो आदमी की कुव्वत पर है। एक बार भी कर सकता है, 2 बार भी कर सकता है, 100 बार भी कर सकता है, जितना करे। अच्छा, इसकी एक खूबी की बात यह है कि इसके पढ़ने वाले को खास रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती। अब बेसिकली ये तोहफा, चूंकि हम ये समझ के पढ़ते हैं कि ये तोहफा ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आप ही ने तालीम फरमाया, तो लिहाजा हमारे दिल में एक आपकी मोहब्बत पैदा होती है ज्यादा है, खुसूसी तौर। और बुजुर्गान इकराम ने फरमाया कि जो इसकी मुदामत रखता है और इसको यकीन कामिल से और मोहब्बत से पढ़ता है, तो उस शख्स को इसकी हुजूरी हासिल होती है आपके दरबार की। और क्या चाहिए इंसान का मकसद? ला मतलूब इल्लल्लाह, तो यही है। कि जिसको आपके दरबार की हुजूरी हासिल हो जाए, फिर उसको क्या रह गया। और आपकी मोहब्बत में इसका पढ़ना,
कि यह आपकी अता है, इससे ज्यादा हमारे लिए और शर्फ की बात क्या हो कि हम आपका अता किया हुआ। और फिर खूबी की बात यह कि जब हम कोई ऐसा कलाम पढ़ते हैं, खास तौर पर बुजुर्गों ने ऐसे कलामों को क्यों चुना है, इसमें समझने वाली बात यह है कि वो कहते हैं कि जो कलाम मकबूल हो उसके कबूल होने में देर नहीं होती। और ये चूंकि मकबूल औलिया अल्लाह ने पढ़ा है, और उनकी जुबान की भी बरकत है बड़ी, रसूल खुदा की जो बरकत है ही है, उसमें उनकी भी बरकत हमारे लिए शामिल हो गई। तो असल में कलाम में जो बरकत होती है कि इजाजत, जो कहते हैं हम कि इजाजत ले लो, कलाम तो यही कुरान है ना, अल्लाह ने सारी खल्क के लिए उतारा है ना कुरान तो। लेकिन जब हम कहते हैं इसकी इजाजत लो, तो वो निस्बत की और उनकी जुबान की बरकत शामिल हो जाती है। अल्लाह के मकबूल बंदों की अगर बरकत मिल जाए, देखो हरम की एक अपनी हैसियत है, मदीने की एक अपनी हैसियत है, समझना, मस्जिद नबवी की अपनी हैसियत है। लेकिन गारे हिरा जो है वो क्या है, अगर देखा जाए तो वो हुजरा रसूल है। वहां पहली मर्तबा जिब्राइल आए और वहां पहली मर्तबा कुरान का नज़ूल हुआ। अल्लाह ने उस मकाम में पहली मर्तबा तारुफ कराया। इसीलिए सूफिया ने, औलिया अल्लाह ने उसमें जाकर इबादतें करी, रियाजतें करी कि ये अंबिया का नबी का हुजरा है, बरकत वाला है, इसमें दुआ जल्दी मुस्तजाब होगी। याद रखो कि अल्लाह की रहमत एक जगह जब हो जाए, एक दफा कहीं भी, वो कयामत तक उसका असर रहेगा, वो जाहिल नहीं होगा। फिर देखो जहां अल्लाह का गजब आया और जो कौमें बर्बाद हुई, जो इलाके मगजूब हुए, आप रसूल खुदा उस इलाके में ठहरते नहीं, आप फौरन उस इलाके से निकलने की कोशिश करते थे, फरमाते थे सवारियों को तेज कर दो ताकि यहां से जल्द निकल जाएं। क्यों कि जब उसका कहर और गजब की तासीर हमेशा रहती है तो उसकी रहमत की नहीं रहती। तो ये हुजरे जो हैं, जो हुजरे बनते हैं, ये ऐसे नहीं होते खाली। इसकी तारीफ तो अल्लाह कुरान में भी कर रहा है। कि अल्लाह ने वहां नबी की दुआ कबूल फरमाई। कुछ मकामात ऐसे होते हैं, उस पहाड़ी को देख लो, अल्लाह ने जिसका जिक्र किया, जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बैठ के ज़बूर पढ़ा करते, वहीं से आप गए मेराज में। तो बात यह है कुछ जगहों की बरकत होती है। अब वो बरकत, जगह बरकत वाली कब होती है, वो कुछ बरकतें अल्लाह की उतरती हैं, और अल्लाह की बरकत किस तरह से उतरती है, उसके जिक्र से, उसकी मोहब्बत से। जहां मोहब्बत से बैठ कर उसका जिक्र किया जाए, वहां अल्लाह की बरकत हो, वहां उसकी रहमत उतरती। आई समझ में बात? देखो कुरान का एक जाहिर एक बातिन, एक जाहिर है और 9 बातिन है। अब कुरान का जाहिर जो है उसका पढ़ना, उसके मानी के मुताबिक तफसीर करना, उस किरात से पढ़ना,
ये इसका जाहिर है। उनको हिदायत करना कि कुरान क्या कह रहा है तुमसे बज़ाहिर मायनों में। अब कुरान का एक बातिन भी है, 9 बातिन भी है। एक बातिन उसमें से क्या है कि कुरान के खवास को जानो, उसकी आयात और उसकी सूरतों के खवास को जानो। कि जैसे कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह फतह जो है, सूरह फातिहा जो है, वो इमराज से शिफा है। इसमें है ना। अब इसीलिए कोई काम करो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर करो। क्यों? कि जो काम अल्लाह के नाम से शुरू होगा उससे शर निकल जाएगा और खैर रह जाएगी, क्योंकि उसमें इसमें आजम मौजूद है। अल्लाह ताला के जो इस्मा हैं रहमान और रहीम, जो चीज अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है, जो अपनी सिफात, वो ये दो हैं। इसीलिए सूरह फातिहा में भी बयान किया इसका और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में भी इसका बयान। हजरत सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बंदे के लिए और बंदे की जुबान से अदा करना ऐसे ही है जैसे खुदा की जबान से कुन फयकुन। जो अपनी जबान कुदरत से वो कुन फयकुन फरमाता है, ऐसे ही बंदा अपनी जबान से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहता है। तो ये बरकत है कलाम की। आई ना समझे बात। तो जब कलाम में जो बरकतें हैं वो हासिल हो, उसके लिए बंदा अपने आप को मखसूस करता है अल्लाह। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने आप को 40 दिन के लिए मखसूस किया अल्लाह ताला के लिए खास, अल्लाह उसके सीने को खोल देता है और उसके सीने से चश्मे जारी कर देता है। ये रिवायत, ये सुन्नत अंबिया की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मूसा को बुलाया 30 दिन के लिए और बढ़ाई 10 रात, ताकि पूरे करें 40 दिन से। अब क्यों बुलाया अल्लाह ताला ने मूसा को? फरमाया कि हमने मूसा को इसलिए बुलाया ताकि हम मूसा को अपने राजों से आगाह करें, हम मूसा पे अपने इसरार खोलें। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के लिए मुतक़िफ़ होना उसकी मोहब्बत का बाइस है और उसके राज उसको खोलते हैं। अल्लाह उन बंदों में अपने राज खोलता है जो अपने आप को अपने रब के लिए मखसूस करते हैं। तो जो बुजुर्गान इकराम ने, सूफिया इकराम ने जो चिल्लों के 40 दिन के, 3 दिन के, 10 दिन के जो तरीके रखे हैं ज़कात के, एतकाफ के, वो इसलिए रखे हैं। देखें, फर्ज जो एतकाफ है वो तो फर्ज है, वो कफाया है, किसी ने एक ने भी करा अदा पूरे मोहल्ले से हो गया। अल्लाह की जो कुर्ब है वो नवाफिल में। फराइज तो तुम पे कर्ज हैं, तुम मानो ना मानो, मर्जी है ना मर्जी है, तुम्हें अदा करना है, नहीं तो पकड़े जाओ। नवाफिल जो है मोहब्बत है, निफिल जो है, निफिली इबादत, ये मोहब्बत है। तो हम जब अपने आप को निफिली इबादत के लिए, अल्लाह के लिए मखसूस करते हैं, 1 घंटे के लिए करें, 1 दिन के लिए करें, 3 दिन के लिए करें, 1 उम्र के लिए करें, वो समझ लो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह की रहमत में है। उस दौरान उसकी मौत आती है तो जिहाद में आती है, और उस जिहाद में जो जिहाद अकबर है,
जो तलवार से शहीद होते हैं वो जिहाद असगर में है, और जो अल्लाह के रास्ते में उसकी मार्फत, उसकी मोहब्बत हासिल करने में शहीद होते हैं वो जिहाद अकबर में है, तो वो शहीद अकबर भी है। तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत में सारी उम्र गुजारता है और उसमें लगा रहता है, सोते सोते भी सोचता रहता है कल मुझे क्या करना है, तरकीबें लगाता है। उसको चाहिए थोड़ा सा वक्त अल्लाह की मोहब्बत के लिए भी निकाले और अपने आप को उसके लिए भी मखसूस करे, थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी एतकाफ करे। तो बुजुर्गों ने इसीलिए, ताकि हमें एतकाफ की आदत हो, हम अल्लाह की रहमत में रहें अपनी उम्र में, चाहे 3 दिन रहें, चाहे 5 दिन रहें, चाहे 7 दिन रहें, चाहे 40 दिन रहें, मगर हो सकता है वो वक्त हमारे वहां काम आ जाए। देखो, कबूल कर ले तो वो एक लम्हे को कर ले, तुम्हारी सारी उम्र को ना करे, और एक दिन वाकई वो दिन होगा। इसीलिए मालिक यौमुद्दीन, कि उस दिन जो अजर देने वाला होगा वो मालिक होगा, और मालिक जो है वो काजी नहीं होता। वो कज़ा के साथ फैसले नहीं करता, वो अपनी रहमत के साथ फैसले करता है। चाहे तो तुम्हारी इतनी सी नेकी को, सारे गुनाहों के अंबार को एक तरफ कर दे इतनी सी नेकी पे कि ये भारी है, वो तो जब जिसपे अपना फजल करेगा नेकी पे भारी हो जाएगी, जिसपे नहीं करेगा सारी नेकी रखी रह जाएंगी। तो जो अल्लाह की मोहब्बत में जो वक्त गुजर जाए, जो लम्हा गुजर जाए, देखो हदीस भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह की मोहब्बत में इकट्ठे होते हैं और उसका जिक्र करते हैं, और फिर जब वो मुंतशिर होते हैं तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि और तुम लोग गवाह हो जाओ कि ये लोग मेरी मोहब्बत में इकट्ठे हुए थे, अब ये मुंतशिर हो रहे हैं मेरी मोहब्बत में, लिहाजा मैंने इनको बख्श दिया, तुम गवाह हो जाओ इसका। तो हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा वक्त भी जो उसकी मोहब्बत में इकट्ठा होने का हो उसको जाया ना करें। पता नहीं हम में से, हम सब इकट्ठे हैं, हम में से अल्लाह ताला किसके एवज हमें बख्श दे, किसकी अच्छी नियत हो, सच्ची नियत हो, किसका वक्त कबूलियत का हो, और उसकी वजह से हम भी बख्शे जाएं। तो इज्तिमाई जिक्र, इज्तिमाई दुआ, इज्तिमाई अज़कार, इज्तिमाई नेकी, इज्तिमाई तौबा का यही फायदा हो कि हम इज्तिमा में तौबा कर रहे हैं, किसी एक की तौबा की कबूलियत का वक्त है, अल्लाह उस बंदे के वो सबको बख्श देता। देखो हमेशा याद रखो, अल्लाह की नजर में कोई आलिम नहीं, कोई मुकर्रिब नहीं, और कोई बागी नहीं, तो जिस पे रहमत कर दे, जिस पे नजर कर दे। एक हजरत जिब्राइल ने एक आवाज सुनी कि रब फरमा रहा है नैम, आप एकदम सजदे में गिर गए। आपने कहा, ए मेरे रब, ये तेरा कौन सा बंदा ऐसा है जिसके तूने पुकार में नैम फरमाया है? तो फरमाया कि जिब्राइल तू देखना चाहता है उसको? तो आपने फरमाया कि हे मेरे रब, तेरे उस मकबूल बंदे को क्यों नहीं देखूंगा कि जिसकी आवाज में तूने नेम फरमाया? तो कहा जा देख ले, फला जगह है, फला मकाम पर है। जब उस बस्ती में गए, उस जगह पे गए, उस मकाम पे गए, तो क्या देखते हैं कि एक शख्स बुत के आगे सजदे में गिरा हुआ है। जब एक बुत के आगे सजदे में गिरा हुआ है और वो उस बुत को पुकार रहा है, तो आप जिब्राइल को बड़ी हैरत हुई कि कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया,
निदा हुई क्या, जिब्राइल यही है वो, इसको उठाओ। इसको उठाया और उसको बताया कि तेरे पुकार में तो रब ने नेम फरमाया है। अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी वहां पर, और वो मुशरिक से मोमिन हो गया और नेमत अता हो गई इतनी सी देर में। तो अल्लाह ताला किसी के कल्ब को तब्दील करने में और किसी को मकबूल करने में और उसकी बारगाह से किसी के मरदूद होने में कुछ लम्हा नहीं लगता। तो लिहाजा आदमी को यही समझना चाहिए कि मेरा अमल मेरी कोशिश से हो सकता है कबूल ना हो, अल्लाह किसी और के वसीले से कबूल कर ले। यही आजिज़ी है और अल्लाह ताला को यही बात पसंद है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी, हजरत बिलाल हबशी को कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई, आपने हजरत बिलाल हबशी को बस इतना फरमा दिया, वो काली मोटी के बच्चे, यानी कि मां को उनकी, आप रसूल खुदा ने ये बात सुन ली। हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने नहीं देखा था कि रसूल खुदा खड़े। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, तुझमें से अभी भी जमाना जाहिलियत का कुफर नहीं गया। आपने जब ये बात सुनी तो आप हजरत बिलाल के पैरों में गिर गए और आपने फरमाया, ए बिलाल, तू अपना पांव मेरे मुंह पे रख, नहीं तो मैं तेरा पांव नहीं छोड़ूंगा। आप हजरत बिलाल ने अपना पांव उनके मुंह पे रखा, तब उन्होंने आपको छोड़ा। क्या मकाम है अबू ज़र गफ्फारी का। इस्लाम यही बात सिखाता है कि कोई तुमसे नीचा नहीं है और तुम किसी से ऊंचे नहीं हो। जबकि हजरत बिलाल हबशी थे, गुलाम से आजाद हुए थे, लेकिन नहीं, यही बात इस्लाम सिखाता है। इसी बात को देख लो, क्या इस्लाम आज भी सिखाता है कितनी। वो सहाबा थे, अल्लाह ने उनको मार्फत दी थी, वो समझते थे फौरन कि रसूल खुदा की जुबान मुबारक जो है वो अल्लाह की जुबान है, इसमें अल्लाह बोल रहा है, हक बोलता है। तो बात यही है, समझने वाली बात। तो इसीलिए ये आसिफ भी एहतमाम करते हैं और भी हमारे लोग एहतमाम कर रहे हैं इसका, दुआ हिज़्बुल बहर का, कि ये रखा एक सिलसिला ताकि 3 दिन का एहतिकाफ लोग कर लें, मौक़िफ़ हो जाएं जो करना चाहें। और कुछ हजरात ऐसे भी होते हैं, मजबूरी होती है जिनकी, कि वो कारोबारी होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो मुस्तकिल नहीं बैठ सकते 3 दिन, तो उनको चाहिए कि वो आ जाएं, मगरिब में आ जाएं, ईशा में आ जाएं रोज़ाना, और सहूलत हो उनको, अगर मगरिब में आए, ईशा में आए, नमाज पढ़ें, फजर तक के एहतिकाफ की नियत करें और दुआ अपनी शामिल हो, दुआ पढ़ें, उसमें शामिल हो अपने वज़ाइफ में। फजर के अजान के बाद उनका एहतिकाफ वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर जाएं अपने काम धंधा करें। आई समझ में बात। अल्लाह ताला कुरान में भी तो कहता है ना, इन्ना लका फिन नहार सबहन तवील, और दिन में तो तुम्हें बहुत सारी मसरूफियत होती है, तो रात में ही तुम खड़े हो जाओ, व तबत्तुल अलैहि तब्तीला, उसके जिक्र के साथ सबसे कट जाओ। तो ये एक एहतमाम किया है, जो लोग उसमें शरीक हो सकते हैं वो हों बिल्कुल। और ये हमने 3 तारीख इसकी आखिरी रखी है कि जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है बैठने के लिए वो 3 तारीख तक रुजू कर ले। उसके बाद फिर माजरत है, हम फिर माजरत भी करेंगे उनसे। हाँ, इंतजामी मामलात होते हैं कुछ, तो इसलिए तो जो लोग शरीक होना चाहें। अच्छा, अब उसमें 2 ऑप्शन है
वजीफा करने वालों के लिए। एक वो हैं जो एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ना चाहें, वो उससे भी पढ़ सकते हैं। अफजल भी है इस बात को पढ़ना, क्योंकि जो ख़ास तौर पे आमलीन हजरात हैं, जो लोगों का इलाज मुआवजा भी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वह एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ें, तो ज़्यादा उनके लिए मौजू रहेगी। और जो लोग बग़ैर एहतिसाम और इख्तिताम के साथ पढ़ना चाहते हैं, कि खाली असल नुस्खा हिज़्बुल बहर का पढ़ना चाहते हैं, तो वो हिज़्बुल बहर का असल नुस्खा भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि तकरार में ज़्यादा वक्त लगेगा और वो इतनी हिम्मत नहीं रखते कि वो दुआ में जो मुख्तलिफ जगहों पे तकरार आती है उस तकरार के साथ पढ़ें, तो इसकी भी कोई क़ैद नहीं होती, वो सीधी सीधी बगैर तकरार के भी पढ़ सकते हैं। फिर जब वो वजीफा अपना कर लें तो फिर एहतिसाम इख्तिताम के साथ एक दफ़ा पढ़ सकते हैं और फिर वो तो अपनी तकरार भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, वो आमिल पूरी चीज के हो जाएंगे। आई ना समझ बात। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं वो हमारे जरिए हिज़्बुल बहर करते हैं, वो मुफ्ती आसिफ सईद के साथ साहब की वजह से कर रहे हैं, वो फैजान साहब के लिए कर रहे हैं, या और सैफुल्ला वगैरह जो बलूचिस्तान में हमारे जितने भी लोग हैं कराते हैं, सैफुल्ला हैं, जुल्फ़िकार हैं, दिशान है, और पंजाब में भी जितने जो लोग कर रहे हैं, और इंडिया में भी राजस्थान वगैरह में, इंडिया में भी 3-4 जगह पे हो रहा है ख़त्म ये इज्तिमाई, नेपाल में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, और ये एक ही टाइम में सब खत्म हो रहा है, इंग्लैंड में भी हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सब हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, ताकि हम एक पूरा एक ग्रुप बनाएं उनका, दुआ हिज़्बुल बहर वाला, और वह हमारी नॉलेज में हो, ताकि हम उनको एक सिलसिले की तरफ से, निस्बत की तरफ से और खानका की तरफ से एक इजाजतनामे की सनद भी जारी कर सकें, ताकि उनको ये रहे कि भाई हाँ हमने ये जिक्र किया था, उनके औलादों को भी पता हो कि भाई हमारे बाप इस चीज के आमिल थे और ये जिक्र करते थे, ताकि वो भी शौक और ज़ौक़ में करें इसको। तो हम ये चाहते हैं कि सब हमारे साथ एक कोऑर्डिनेशन करें, जहाँ जहाँ भी लोग हिज़्बुल बहर पढ़ते हैं तो उससे कोऑर्डिनेशन भी करें, इजाज़त चाहें इजाज़त भी लें, तरीका पूछना चाहें तरीका भी करें, और जो लोग अपने घरों में करना चाहें वो अपने घरों में भी कर सकते हैं। जो ख़वातीन हमारी बहनें हैं, माँ हैं, बेटियां हैं, वो भी दुआ हिज़्बुल बहर अगर पढ़ना चाहती हैं तो वो करें, अपने घरों में बैठ के करें। इतने एहतमाम के साथ नहीं पढ़ सकती तो जितने एहतमाम से उनकी हिम्मत हो उतने एहतमाम से करें। आई ना, कैद कोई नहीं है, पढ़ें जरूर। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने घरों में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके बेचारों का परहेज का, या कोई मुसाफिर है उनके परहेज का इंतजाम नहीं है, और वो ऐसी जगह पर है जहां परहेज नहीं कर सकते, तो परहेज करना औला है। परहेज ना कर सकते हैं तो कोई बात नहीं करें, रोजा रखें, अफ्तार करें, सहरी करें, जिस चीज से चाहे अफ्तार करें, जिस चीज से चाहे रोजा रखें, अकले हलाल से। एहराम जरूर बांधें, क्योंकि ये बुजुर्गों की सुन्नत है पहन। अच्छा, मौतकिफ होना और एहराम बांधना जो है बुजुर्गान दीन के नजदीक बड़ी कबूलियत की बात है। नहीं, इसके लिए ये होता है कि मुस्तकिल पहनने की हाजत नहीं होती। जब आदमी एहराम की नियत कर ले, जितने देर के लिए करे उतनी देर एहराम रखे, उसके बाद एहराम खोल दे, फिर जिक्र के लिए बांधे, फिर खोल दे, नियत कर ले, फिर आम कपड़ों में रहे। आई ना समझो। अगर कोई घर में भी करना चाहता है वो इसी अंदाज से करे। हिसार का डोरे का मसला ये होता है, हिसार ऐसा है कि लोग कुछ खौफजदा होते हैं, कि कुछ को खौफ होता है कि भाई मैं अगर ये अमल कर रहा हूं, खास तौर पे उन लोगों को जो तनहा अमल कर रहे होते हैं, कि खौफ, एक डर रहता है कि हम जो हैं वो कोई चीज ना आ जाए, कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कोई रुजत ना हो जाए,
वैसे ऐसा कोई मसला नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई लोग हसार करना चाहते हैं तो एक डोरा बनाएं, और डोरा इस तरीके का होता है, 9 फुट का डोरा लें, एक काली डोरी ले लें 3 गज की, और उस पर जो है वो गिराएं लगा। अब गिराएं उसमें ऐसी लगानी पड़ती हैं कि उस डोरे में 20 गिराएं लगानी, और बाज के नजदीक ये है कि 21 गिराएं लगाओ। अब 21 लगाओ 20 लगाओ, बात वही रहती है। अब 20 मर्तबा इस्म बद्दो पढ़ना है, या बद्दो हो बस। हाँ, और एक गिरा लगा, एक गिरा लगा, इसी तरीके से 20 गिराएं लगा। जब बैठो तो उसको अपना हसार कर लो और आगे उसको एक गिरा लगा लो, ऐसी 1.5 गिरा जो खोल सको। जब निकलो तो उसको फलांग के ना निकलो, बल्कि उसको खोलो, हटाओ और फिर निकलो, उठा के रख दो संभाल के उसको, तो दूसरे दिन भी काम आएगा। इस तरह 21 गिराएं लगेंगी। अच्छा, जो लोग सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ते या जिन्हें पढ़ना नहीं आती, वो 20 मरतबा इस्म बद्दो पढ़े और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े। ये 3-4 तरीका हैं इसके। बाज के नजदीक, मुशाइख के नजदीक, ये इसका भी हमें इजाजत मिली कि बाज के नजदीक ये है कि 20 मरतबा इस्म बद्दो पढ़ो और 1-1 मरतबा आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ और एक गिरा लगा दो। ये भी एक तरतीब है। एक तरतीब ये भी है कि 20 मरतबा इस्म बद्दो पढ़ो और 1 मरतबा सूरह बकरा का आखिरी रुकू पढ़ो। अब जिसको जो सहूलत हो, जो जैसे पढ़ना चाहे, वो ऐसे हसार बना ले, अपने डोरी बना ले हसार की। अच्छा, ये डोरी हसार की हिजबुल बहर के अलावा दूसरे अमाल में भी काम आती है। इसको संभाल के रखे, ये काम आती रहती है, और चाहे तो रोज इस डोरी पे दम कर लिया करे, और चाहे तो हिजबुल बहर एक दफा रोजाना पढ़ के डोरी पे दम करके इसको रखा रहे, वो उसके काम आती रहेगी। चाहे तो वो उस डोरी को हिजबुल बहर के बाद कुछ गंडा बनाए, अपने गले में डाल ले, डोरी बांध ले, अपने गले में डाल ले, कोई मसला नहीं है, इसको हसार रहेगा उसका। आई ना समझ बात? तो ये सब हो सकता, सब तरीका है ये। अब जो लोग बगैर हसार के पढ़ना चाहते हैं, बगैर हसार के भी पढ़ सकते हैं, कोई खौफ नहीं आता इसमें। आई ना समझो बात? खौफ इंसान के अंदर है, अलबत्ता नियतों की बात है। हम नियत करके बैठे कि हम ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में और उनके लिए पढ़ रहे हैं, तो कोई मखलूक क्यों आएगी? और जो आएगी वो अल्लाह और रसूल से ज्यादा ताकतवर होगी क्या? जब तुम उनकी मोहब्बत में कर रहे हो तो वो भी उन्हीं की मोहब्बत में आएगा तेरे पास, तो तेरा दोस्त हो गया आएगा, दुश्मन हो गया आएगा। तो ये बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है डरने की, बिल्कुल पढ़ें। और एक बात और भी है, जब इजाजत हो किसी भी अमल की, उसमें रुजत नहीं होती। फिर बाज लोगों के नजदीक ये बात होती है कि बाज लोगों को डराते हैं कि भाई तुम पढ़ोगे इसी रुजत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। रुजत होती है बदनीयती से। जब हम अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के खिलाफ कुछ करते हैं तो रुजत होती है। क्यों? कि जो अल्लाह और उसकी मर्जी को नहीं मानता, ये मखलूक उसको नहीं मानते। जो अल्लाह और रसूल को दोस्त नहीं रखता, ये उसको दोस्त नहीं रखते। आई ना समझ बात? क्योंकि ये मकबूल बुजुर्गों का कलाम है और उनकी इजाजत है, ये आशिकों की बात है। आई ना समझ बात? तो कोई रुजत का खतरा नहीं होता, एक बात। दूसरी बात यह कि जब इस दुआ इख्तिताम करे, कोई इनफरादी तौर पे कर रहा हो, कोई इज्तिमाई तौर पे कर रहा हो, तो 3 दिन के बाद जब वो फारिग हो जाए तो वो सदका करे।
अच्छा, अब सदक़े में अल्लाह ताला उसको जो हैसियत दे, वो एक मुर्गा ज़िबा कर दे, अल्लाह की राह में दे दे, एक बकरा ज़िबा करके अल्लाह की राह में दे दे, एक गाय ज़िबा करके अल्लाह की राह में दे दे, एक ऊंट ज़िबा करके अल्लाह की राह में दे दे, जिसकी जो ताकत हो, सदका जरूर दे दे। क्यों? कि सदक़े की खूबी है कि सदका अमल के शर को भी दूर करता है और सदका कबूलियत के दर्जे तक पहुंचाता है। तो इन बातों का ख्याल रखो और करें। अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है। सारी बातें खुल के बता दी हैं। अगर कोई और सवाल रह गया तो बताओ ताकि उसके लिए बता दिया जाए उसके बारे में भी। और 5 सफर को जी, असर की नमाज बताओ। जिन्होंने भी बैठना है वो असर की नमाज यहाँ अदा करें तो ज्यादा बेहतर है। तो उससे ये फायदा ये होगा कि थोड़ी सी देर उनसे निश्चित भी हो जाएगी और मगरिब के बाद वो अपना काम शुरू कर दें। ठीक है ना, सही। वो मौकिफ हो जाएंगे। और जो लोग 3 दिन का एतकाफ की नियत करेंगे वो 8 तारीख की मगरिब तक मौकिफ रहेंगे। जी, मगरिब की नमाज के बाद उनका एतकाफ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला उनके एतकाफ को कबूल करे, उनके अमाल को, और अल्लाह ताला उसकी बरकतें अता फरमाए उनको। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। या इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन अर्रहमुर राहिमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें हर तरह की गुमराहियों से, मोहताजगियों से, जिल्लतों से, रुसवाइयों से, हर तरह के ज़ाहिरी बातिनी अमराज से, हर तरह की आफात नागानियाँ, अम्बात नागानियाँ, अमराज नागानियाँ से महफूज फरमा। हर तरह की रहमतें, नेमतें, बरकतें, आसानियाँ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, और जो लोग भी इस कार्य खैर में शरीक हो रहे हैं, या इलाहुल आलमीन उनको तौफीक अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उनके अमाल को, इस अमल को कबूल फरमा, उनकी सही को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमें हमारे बुजुर्गों के रास्ते में इस्तिकामत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमें सुन्नत मुतहरा पर इस्तिकामत अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को